तुमने अभी खाया, अच्छा था, सच में अच्छा। और अब तुम्हें सोफा की तरफ एक ऐसी फोर्स खींच रही है जो ग्रेविटी से भी ज्यादा स्ट्रांग है। आंखें भारी हैं, ब्रेन ने बिल्डिंग छोड़ दी है। तुमने ये प्लान नहीं किया था, तुम ये चाहते भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे बॉडी ने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया है, और वो डिसीजन है सो जाओ अभी, नो नेगोशिएशन। फेमिलियर लग रहा है? अच्छा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्चुअली जो हो रहा है वो जेन्युइनली तुम्हारे बॉडी का सबसे फनी बिट्रेयल है, जो वो तुम्हारे साथ डेली करता है। पहले एक चीज क्लियर करते हैं, जो तुम्हें प्रोबेबली बताया गया था कि खाने के बाद ब्लड स्टमक की तरफ जाता है, इसलिए ब्रेन को कम जाता है, इसलिए नींद आती है। लॉजिकल लगता है, सेंस बनाता है, सालों से यही कहते आ रहे हैं। ये भी लार्जली एक मिथ है। तुम्हारा बॉडी कोई फिक्स्ड ब्लड वाली मशीन नहीं है जिसे स्टमक और ब्रेन में से चूज करना पड़े। तुम्हारा हार्ट जरूरत पड़ने पर ज्यादा ब्लड पंप करता है। तुम्हारे ब्रेन को हमेशा जो चाहिए वो मिलता है। तो अगर ये नहीं है तो एक्चुअली हो क्या रहा है? यहाँ असली कहानी है। जब खाना तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, तुम्हारा गट कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फुलनेस सिग्नल करता है, दूसरा जो ब्लड शुगर रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और यहाँ तुम्हारा बॉडी तुम्हारे खिलाफ प्लॉटिंग शुरू करता है। ये हार्मोन सिर्फ तुम्हारे स्टमक में नहीं रहते, वो तुम्हारे ब्रेन से बात करते हैं, और उनमें से एक चीज जो वो ब्रेन से कहते हैं वो है रिलैक्स, खाना आ गया, थ्रेट लेवल 0, स्टैंड डाउन। तुम्हारा नर्वस सिस्टम अपनी अलर्ट एक्टिव स्टेट से अपनी रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। लिटरली रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं इसे। तुम्हारा बॉडी लेजी नहीं हो रहा, ये एग्जैक्टली वही कर रहा है जो इसे करने के लिए डिजाइन किया गया था। अलर्टनेस के ऊपर डाइजेशन को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री के ज्यादातर समय में अगर तुमने अभी खाया तो तुम प्रोबेबली सेफ थे। कोई खतरा नहीं, कोई क्राइसिस नहीं, बस खाना, सेफ्टी, आराम। तुम्हारा ब्रेन एक फुल स्टमक को फाइनली एक्सहेल करने की परमिशन मानता है। लेकिन रुको, इस पजल का एक और पीस है, और इसमें सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल इन्वॉल्व्ड है। खाना, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, तुम्हारे गट में सेरोटोनिन प्रोडक्शन ट्रिगर करता है। सेरोटोनिन तुम्हारा फील गुड केमिकल है, तुम्हारा काम केमिकल। और सेरोटोनिन, यही प्लॉट ट्विस्ट है, मेलेटोनिन का प्रिकर्सर है, तुम्हारा स्लीप केमिकल। तो जो तुमने अभी खाया वो लिटरली एक केमिकल चेन रिएक्शन है जो नींद में एंड होती है। कार्ब्स अंदर, सेरोटोनिन ऊपर, मेलेटोनिन फॉलो करता है, आंखें भारी, सोफा जीत जाता है हर बार। और उस पोस्ट लंच क्रैश के लिए खुद को ब्लेम करने से पहले इसका एक नेम है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल सोमनोलेंस, जो लैटिन में है खाने के बाद सो जाना। पोस्ट प्रैंडियल सोमनोलेंस। अगली बार फैमिली डिनर में ये बोलो जब कोई पूछे तुम क्यों ऊँघ रहे हो। देखो सब कितने इंप्रेस होते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है, सब मील्स ये इक्वली नहीं करते। चावल दाल की एक मैसिव प्लेट, 20 मिनट में बेहोश। एक लाइट सैलेड, तुम ठीक हो। जितना बड़ा मील, स्पेशली हाई कार्बोहाइड्रेट्स में, उतना ड्रामेटिक हार्मोनल रिस्पॉन्स। जितना ड्रामेटिक रिस्पॉन्स, उतनी जोर से सोफा तुम्हारा नाम पुकारता है। इसलिए लंच बहुत लोगों के लिए दिन का सबसे बड़ा मील, उसके बाद पोस्ट लंच डिप आती है। अलर्टनेस में एक रियल मेजरेबल ड्रॉप जो अर्थ पर ऑलमोस्ट हर इंसान के साथ होता है, रफली दोपहर 1 से 3 बजे के बीच, हर दिन। तुम लेजी नहीं हो, तुम बायोलॉजिकल हो। तो अगली बार जब तुम खाना फिनिश करो और नींद का ग्रेविटेशनल पुल इररेजिस्टिबल हो जाए, याद रखो तुम वीक नहीं हो, तुम अनप्रोडक्टिव नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसके बॉडी को अभी खाना मिला और उसने करेक्टली डिसाइड किया कि ये एक सेफ मोमेंट है आराम करने का। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने खाया, आराम किया, सर्वाइव किए। तुमने खाया, नैप लेना चाहते हो, उसके लिए गिल्टी फील करते हो। शायद उन्हीं का आइडिया सही था। ये उसे शेयर करो जो हमेशा खाने के बाद सो जाता है और उसके लिए एक साइंटिफिक एक्सक्यूज चाहिए।